इतना खर्चा करते हैं फालतू की चीज़ों पे, बट इन चीज़ों पे खर्चा करो जो ज़रूरी है। एक फ़ोन स्टैंड सब लोग अपने घर पे लेके आओ। फ़ोन स्टैंड सामने रखो, उस पे फ़ोन रखो, मतलब आपकी आँखों का लेवल और आपके फ़ोन का लेवल एक होना चाहिए। इससे आपको नेक पेन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। जितना नीचे झुक के ऐसे फ़ोन देखेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये प्रॉब्लम देगा। अगर घर में बच्चे फ़ोन भी देखते हैं, सबके देखते हैं, आपको पता है अभी इसने आधा पौना घंटा फ़ोन देखना है, उसको टेबल चेयर पे बिठाओ, सामने फ़ोन स्टैंड पे फ़ोन रख के दो। राइट? तो आज के बाद सब लोगों ने नेक पेन के लिए और आंखों के लिए एक चीज जरूर करनी है, जब भी जूम कॉल लगानी है फोन स्टैंड पे लगानी है, एक टेबल चेयर पे लगानी है, एक फोन स्टैंड पे लगाती है। हम बहुत बार कहते हैं बेड बेड पे मत लेट के अटेंड करो, सोफे पे मत लेट के अटेंड करो, समझ नहीं आती मैम ने ये चीज क्यों बोली है। आपकी नेक खराब हो जाएगी अगर आप बेड पे लेट के कॉल सुनते हो, आपका नेक पेन बढ़ जाएगा, सर्वाइकल ठीक कैसे होएगा, राइट? इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट नुकसान हमें क्या हो रहा है उसकी वजह से, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से ही स्लीप क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। जो नींद के इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, वो हमें इसलिए है कि हमारा स्क्रीन टाइम, फ़ोन का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से, ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने की वजह से फिज़िकल एक्टिविटी, शरीर का चलना-फिरना, काम करना घट गया। छोटी-सी एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को थोड़ा-सा टाइम मिला, आधे पौने घंटे का टाइम मिला और उसने बोला कि चलो मैं चल लेता हूँ, मैं सैर कर लेता हूँ, बट आप सब मुझे सच में ये बात बताइए कि अगर उसके इंसान के हाथ में फ़ोन है, वो 10 मिनट सैर करने की कोशिश करेगा, वो ही 10 मिनट बैठ के फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम चलाएगा? सच बताओ। उसके पहले यही होगा कि मैं बैठ के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक चला लूँ। तो फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें ऐसे खींचा हुआ है कि हम फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। आज फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होने का बहुत बड़ा कारण यही है कि हम फ़ोन्स को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ये चीज़ ज़रूर रिकमेंड करती हूँ, मैं ऑलवेज़ ये चीज़ बोलती हूँ और मैंने भी अपने लाइफ़स्टाइल में ये चीज़ डाली है कि हम सब लोगों ने एक टाइम ज़रूर फ़िक्स करना है जब हम एक्सरसाइज़ करेंगे, और उस टाइम हम अपने फ़ोन को साइड पे रखेंगे। सेम चीज़ बच्चों के साथ भी हो रही है। बच्चे भी फ़ोन वाली गेम ज़्यादा खेलते हैं, फ़िज़िकल गेम्स कम खेलते हैं। तो जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, आप अपने बच्चों की भी की किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में डालिए। जहाँ पे भी उनको इंटरेस्ट है, उनको क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, फुटबॉल खेलना है, कबड्डी, कराटे जो करना है। मैंने अपने बेटे को स्विमिंग में डाला है, राइट? तो आपके बच्चे 150 2 घंटा वहाँ पे स्पेंड करेंगे, स्क्रीन टाइम कम होगा और फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी। ऐज़ ए पेरेंट्स ये हमें करना होगा। तो पहली चीज़, हमने दिन का ये टाइम फ़िक्स करना है जब फ़ोन को बंद करके हम एक्सरसाइज़ करेंगे। मैं आपको एक चीज़ रियलिटी बता दूँ, अगर आप फ़ोन को दूर नहीं छोड़ोगे ना एक्सरसाइज़ करने के लिए, तो पता है क्या होने वाला है? आप एक्सरसाइज़ के बीच में भी फ़ोन लेके बैठ जाओगे। कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ जाएगा, कोई मैसेज आएगा, एक्सरसाइज़ बीच में छूट जाएगी। तो फ़ोन बिल्कुल उल्टा करके साइड पे रख दो जब एक्सरसाइज़ कर रहे हो। तो और उस सेम चीज़ बच्चों के लिए करो। बच्चों को किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर डालिए। और एक चीज़ अब लिख लो, मैं हर चीज़ का सॉल्यूशन बताऊँगी। हम सबको पता है फ़ोन हम सब यूज़ करते हैं, ज़रूरी है, नहीं दूर हो सकते, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आँखों को भी न्यूट्रिशन दें। तो हर्बल लाइफ़ एक ऐसा ब्रांड है पूरी दुनिया में, जो सिर्फ़ आँखों का न्यूट्रिशन बनाता है, तो इसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। आँखों का न्यूट्रिशन, आँखों की दवाइयाँ तो बहुत जगह बनती हैं, आई ड्रॉप्स हो गई, कुछ आई क्रीम्स हो गई, ये हो गया, पर आँखों का न्यूट्रिशन जो आँखों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आँखों को पूरा खुराक देता है, वो सिर्फ और सिर्फ हर्बलाइफ के पास है, जिसमें है ऑक्यूलर हेल्थ। ऑक्यूलर हेल्थ किस-किस के लिए ज़रूरी है? क्या उसके लिए ज़रूरी है जिसको चश्मा लगा है? नहीं, जिसके हाथ में फ़ोन है उसके लिए ज़रूरी है। घर के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको ऑक्यूलर हेल्थ यूज़ करना है। अपने आप को पहले बचाने के लिए, कल को चश्मा ना लगे, आँखों की प्रॉब्लम्स ना हो। दूसरी चीज़, मॉडर्न लाइफ़स्टाइल से क्या हमें प्रॉब्लम्स आ गई? हमें प्रॉब्लम्स आ गई पुअर स्लीपिंग साइकिल। हमारा स्लीप साइकिल जो खराब हुआ है, वो आज के हमारे लाइफ़स्टाइल की वज़ह से हुआ है। ये नहीं कि हमारे पेरेंट्स को था इसलिए हम होगा। क्यों? लेट सोने लग गए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेट सोना, उसकी वज़ह से लाइफ़स्टाइल खराब होने लग गया। उसकी वज़ह से सोने से पहले लास्ट मोमेंट तक फ़ोन देखते रहना। द नेक्स्ट थिंग, इर्रेगुलर शेड्यूल हो गया। इर्रेगुलर मतलब कभी 8 बजे बेड पे चले गए, कभी 10 बजे चले गए, कभी 12 बजे चले गए। और हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ, आपकी बॉडी में, बॉडी को हील करने का एक नेचुरल तरीका मैं आपको बताती हूँ। सेट द टाइमिंग्स, मतलब हम सबकी बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक है, और अगर हम उस क्लॉक को सेट करते हैं, मतलब हम अपना सोने उठने का टाइम फिक्स कर देते हैं, हम अपना खाने का टाइम फिक्स करते हैं, नेचुरली हमारी बॉडी अपने आप को फील हील करती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अनटिल एंड अनलेस जब तक हम अपने खाने का टाइम सेट नहीं करते, एक नहीं करते, हम अपना सोने उठने का टाइम सेट नहीं करते, हमारी बॉडी प्रॉपरली हील नहीं कर सकती। सो टाइम इज अ मेडिसिन।
टाइम को फिक्स करना अपने आप में एक दवाई की तरह काम करता है शरीर के लिए। लेकिन हम मॉडर्न लाइफ़स्टाइल को अगर देखें, तो ना ही सोने-उठने का टाइम फिक्स है, ना ही खाने-पीने का टाइम फिक्स है। तो हमें इस चीज़ में देखो कोई पैसा नहीं लगता है, थोड़ा-सा इनिशिएटिव लगता है सिर्फ़। ये छोटा-सा चेंज हमें अपनी लाइफ़स्टाइल में करना है और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, सोने-उठने के टाइम को फिक्स करने से, खाने के टाइम को फिक्स करने से आपके एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा बूस्ट होते हैं बॉडी के, आपकी बॉडी की पेन्स जाने लग जाती है। इवन बहुत सारी साइंसेज़ तो ये भी कहती हैं कि आपका बीपी, शुगर, थायरॉइड भी नॉर्मलाइज़ होने लग जाता है अगर आप बॉडी का टाइम ठीक करते हो, अपनी बॉडी की घड़ी को ठीक करते हो। तो ये चीज़ ज़रूर लिखिए। अभी जब भी क्योंकि मन एक ऐसी चीज़ होता है ना जो बहुत सारे बहाने बनाता है। अब आप बोलोगे हमारे तो घर में लोग आते हैं, मुझे कहीं जाना है, ये है, वो है, तो मेरा आपसे एक सवाल, महीने में कितने दिन रिश्तेदार आते हैं? या महीने में कितने दिन आप कहाँ चले जाते हो? ये बहाना है। 30 में से 5 दिन मान लिया कोई आ गया, आप कहीं चले गए, इससे ज़्यादा तो कोई बिज़ी नहीं होता। महीने के 25 दिन तो आप अपने अनुसार से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, तो अपने इस टाइम को फिक्स कीजिए। आई ऑलवेज़ से मॉर्निंग शेक इस कॉल पे पियो, उसका क्या कारण है? क्यों बोलती हूँ मॉर्निंग शेक इस कॉल पे पियो? क्या कि नाश्ते का टाइम फिक्स हो जाए आपका। आपको पता है मैंने सुबह कॉल पे शेक पीना है, आपका नाश्ते का टाइम फिक्स हो जाएगा। तो अपना खाने-पीने का टाइम फिक्स करो कि नाश्ते सुबह मुझे 9 बजे यहाँ पे शेक पीना है, 11 बजे मुझे उसके बाद अपना स्नैक खाना है, 1:30 बजे सैलेड खाना है, 2 बजे मुझे लंच खाना है, 5 बजे हेल्दी स्नैक खाना है, रात को 7 बजे शेक पीना है, ओवर, खत्म। फिक्स कीजिए इसको और इसका ऐसा डिसिप्लिन बनाइए कि आपको अपने आगे-पीछे वाले लोगों से ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। हम इस चीज़ को क्यों नहीं सेट कर पाते हैं? जब हम थोड़ा खुश करने के चक्करों में ज़्यादा होते हैं आगे-पीछे। अपनी रूटीन को सेट करो, अपने आगे-पीछों को खुश रखने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि अपने आप को सेहतमंद रखो। आगे-पीछे वाले हमारे परिवार वाले सबसे ज़्यादा दुखी पता कब होते हैं? जब हम बीमार होते हैं, वो मत हो बस, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा जो स्लीप साइकिल खराब हुआ है, वो इसलिए हुआ है हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। और एक और बहुत बड़ी आदत लिखो जिससे हम लोग बीमार हो रहे हैं, वो है लेट नाइट ईटिंग, रात को लेट तक खाना। मैं यहाँ पे किसी के साइंस की है वो बात नहीं कर रही बट कुछ साइंसेस लाइक आयुर्वेदा वो ये कहती हैं कि जो भी खाना आप 10 या 10 बजे के बाद खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में कैंसर ही बना रहा है। आयुर्वेदा इस चीज को क्लियर कहता है क्योंकि जो चीज़ आप लेट खा रहे हैं, वो शरीर में पचती नहीं है, वो शरीर में सड़ती है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है खाने का पचना, एक होता है खाने का सड़ना। जब आप खाने को लेट खाते हैं, खा के आप लेट जाते हैं, सो जाते हैं, खाना पचता नहीं है, खाना आपके शरीर में सड़ने लग जाता है, राइट? खाना आपके शरीर में सड़ने लग जाता है और जब वो सड़ेगा, तो वो क्या बनाएगा? वो कैंसर सेल्स बनाएगा। तो जितना लेट नाइट ईटिंग उतना हमा तो जितना लेट नाइट ईटिंग उतना प्रॉब्लमैटिक। तो इस आदत को हमें आज ही बदलना है, लिखिए। चलो अगेन महीने में आप 5 दिन बाहर चले गए, कोई शादी आ गई, कोई फंक्शन आ गया, ओके, 25 दिन कर सकते हैं। 25 दिन जब घर पे हैं, हम उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं कि हम क्या नहीं कर सकते क्योंकि दिमाग पता है कैसा है? कुछ करने का सोचते हैं ना पहले 10 बहाने बनाता है। अच्छा, ये कैसे होगा? अभी अगले 3 दिन तो घर पे शादी है, फंक्शन है, मेरे घर पे कोई आ रहा है, ये चीज़ें हैं। कोई बात नहीं, जब कर सकते हैं उसका सोचो। वो मत सोचो जो नहीं कर सकते, जो कर सकते हो उसका सोचो। तो लेट नाइट ईटिंग को बंद करो। ये मॉडर्न लाइफ़स्टाइल की हैबिट है जिसने हमें बहुत बीमार किया है। हमारे जो बुज़ुर्ग सीगे सूर्य अस्त के बाद वो नहीं खाते थे। हम सबको पता है ना सूरज ढलने के बाद वो नहीं खाते थे। ये नई बात थोड़ी ना है, पुरानी बात है, कितने 100 साल पुरानी बात है। बट आज हम मॉडर्न हो गए, ज़ोमैटो आ गया, स्विगी आ गया, चीज़ें आसान हो गई, फ़ास्ट फ़ूड की रेहड़ियाँ 11-12 बजे तक आपको मिलती हैं, तो खाना मिलना आसान हो गया, तो हम लेट खाने लगे। इस हैबिट को चेंज करना है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें आज के समय में बीमार कर रही है वो है सिटिंग डिज़ीज़। सिटिंग डिज़ीज़ मतलब बैठे रहते हैं सारा-सारा दिन। घर पे बैठे रहना, सोफ़े पे फ़ोन चलाते रहना, उसके बाद बाथरूम की सीट पे बहुत देर बैठ के फ़ोन चलाते रहना, फिर गाड़ी में बैठ के, स्कूटी पे, बाइक पे बैठ के ऑफ़िस जाना, ऑफ़िस पे, दुकान पे जाके फिर से बैठ जाना, वहाँ से घर आना, फिर से बैठ जाना। आप सोच के देखिए ना, अभी तो हम सब लोग इस सिस्टम में आ गए हैं तो ठीक हो गया लाइफ़स्टाइल। बट इससे पहले की ज़िंदगी आप मुझे सोच के बताओ, कितने लोग ऐसे मानते हैं कि मैम हमें भी ये सिटिंग डिज़ीज़, बैठने वाली बीमारी के शिकार थे हम? हाथ ऊपर करके बताओ। कि इस सिस्टम से पहले, अभी इस सिस्टम में आए हैं तो दिमाग
हाँ, अभी हमारा थोड़ा लाइफ़स्टाइल माइंडसेट चेंज हो गया है, अभी थोड़ा टाइम मिलता है तो कहते हैं 10 मिनट चल लेते हैं। अभी कहीं पे सीढ़ियाँ होती हैं तो मन करता है कि सीढ़ियाँ चल लेते हैं, है ना? अभी माइंड चेंज हो गया है हमारा। पर पहले तो हमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा थी, बैठने की ही बीमारी थी, राइट? तो ये जो प्रॉब्लम है तो हमें ये नहीं बढ़ानी है और ना ही अपने परिवार में बढ़ने देनी है। जब टाइम मिलता है सैर करो, वॉक करो, कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा जगह नहीं अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करो। अक्सर हम कितनी बार यहाँ पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ सिखाते हैं। अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करो, अपनी बाजुओं को स्ट्रेच करो, अपनी नेक की स्ट्रेचिंग करो, अपनी टाँगों की स्ट्रेचिंग करो, रोटेशन करो, अपने फिंगर्स की एक्सरसाइज करो, नेक रोटेशंस अपने करो। बैठे-बैठे सही बीमारी है जो हमें बीमार कर रही है। नेक्स्ट चीज़ भारत में ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले जो बीमारियाँ होती थी ना, पहले पता किस प्रकार की बीमारियाँ होती थी? सुना होगा बहुत लोगों ने, पहले बीमारियाँ होती थी जैसे गाँव के गाँव में बीमारी फैल जाती थी, छूत-अछूत जैसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती थी। कौन एग्री करता है? जो आप पुरानी-पुरानी बातें सुनते हैं, छूत-अछूत जैसी बीमारियाँ पहले ज़्यादा होती थी, जो लोगों को एक-दूसरे से फैलती थी। लेकिन आज के समय में बीमारियाँ कौन-सी बढ़ गई? आज के समय से बीमारियाँ बढ़ गई, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर ये बीमारियाँ बढ़ गई। तो पहले जो बीमारियाँ होती थी, वो बीमारियाँ होती थी जो खाने की कमी से होती थी। आज जो बीमारियाँ हो रही हैं, वो हो रही हैं जो खाने की अति से हो रही हैं, ज़्यादा से हो रही हैं। तो पहले बीमारियों का कारण खाने की कमी थी, आज बीमारियों का कारण खाने की अति खाना ज़्यादा होना है। ज़्यादा अवेलेबल है खाना हमारे पास। आप पैकेट्स देख लीजिए, आप प्रोसेस्ड फूड देख लीजिए, आप जंक फूड देख लीजिए, ज़्यादा है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, समय के साथ ये बढ़ने ही वाला है। बिज़नेसेस बढ़ रही हैं, कंपनीज़ आ रही हैं, ये बढ़ने ही वाला है। फास्ट फूड बढ़ेगा, हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे, जिम्स बढ़ेंगे, वेलनेस सेंटर, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। बट आप मार्केट में जाते हैं, एक जूस की रेहड़ी भी होती है और एक दारू की दुकान भी होती है। डिसीजन तो आपका है ना, आपको कहाँ जाना है। तो हमें डिसाइड करना है। कभी आपने 15 दिन में एक बार अपनी फेवरेट चीज़ खा ली, आपका मन किया, नॉट अ प्रॉब्लम, आप एन्जॉय कर सकते हैं। बट अगर वो रोज़ का आपका रूटीन है, क्योंकि आज के समय में जो जंक फूड है, बहुत सारे लोगों का रोज़ का रूटीन है, रोज़ शाम को वो कुछ ना कुछ बाहर का खाते हैं, या कई घरों में ऐसी रूटीन होती है कि रोज घर में कुछ ऐसा बनता है कि रोज घर में कुछ ऐसा बनता है। तो याद रखना, बेशक आप अनहेल्दी घर में बना रहे हो, वो आपको तब भी बीमार करने वाला है। बेशक घर में ही आप बनाते हो, बहुत लोग कहते हैं ना मैम हम बाहर का कुछ नहीं खाते, हमें जो खाना होता है हम घर पे ही बना लेते हैं। अरे घर पे भी अगर पकौड़े तल रहे हो, घर पे भी अगर आप रोज ब्रेड खा रहे हो, घर पे भी आप रोज जैम खा रहे हो, घर पे भी आप रोज पास्ता खा रहे हो, तो आपको डेफिनेटली नुकसान देने वाला है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर कुछ फेवरेट या प्रोसेस्ड या बाहर का खाना है, लिख लो 15 दिन में एक बार, वंस इन 15 डेज आप खाइए। आपको जो और जो आपको खाना है, आपका फेवरेट जो है, उसको लंच टाइम में खाइए। क्योंकि लंच टाइम के बाद जब, याद रखना, हमारे जो पाचन शक्ति है ना, हमारा जो खाना पचाने की शक्ति है, ये सूरज के साथ काम करती है। एग्जाम्पल, सुबह जब आपका सूरज उगता है, सूरज की किरणें हल्की हल्की होती हैं। फिर सूरज सबसे तेज कब चमकता है? 1-2 बजे सबसे स्ट्रॉन्ग किरणें होती हैं। तो जब सूरज की किरणें 1-2 बजे सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसी वक्त हमारे पेट की पाचन शक्ति भी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। तो आपको जो खाना है, अपना फेवरेट, कि आज आपका ये खाने का मन है या घर में ये सब्जी दाल बनाने का मन है, आप उसको लंच में बना के खाइए, उसको लंच में कंज्यूम कीजिए, डिनर में मत लीजिए। क्योंकि डिनर वाला खाना, क्या मैंने बताया था, पचता नहीं है, सड़ता है, और वो जो सड़ता है वो क्या बनता है? कैंसर सेल्स वो बनते हैं, राइट? इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज जो बहुत ज्यादा हमें बीमार कर रही है, एक्सेसिव शुगर। अलग अलग तरीके से मीठा हमारे पीछे आगे पीछे घूम रहा है, मतलब एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स होगी, पैक जूसेस हो गए, अलग-अलग तरह की कॉफ़ीज़ होगी, चाय होगी। अभी आप देखो स्पेशल कॉफ़ीज़ की दुकानें खुल गई हैं, चाय की दुकानें खुल गई है, उसको ही इतना रूप दे दिया गया है। मार्केट में हम बड़ी सारी चीज़ें लेने जाते हैं, जिसमें मीठा डाला गया है, तो मीठे का इंटेक ज़्यादा हो गया। पहले मीठे का क्या, पहले मीठा था? डेफ़िनेटली पहले भी मीठा था, बट अगर आप 50 साल पहले लोगों से पूछें कि मीठे का क्या सोर्स था, आप कहाँ से मीठा लेते थे? वो क्या बोलेंगे? कहाँ से लेते थे मीठा? गुड़। मैक्सिमम सोर्स गुड़ का था। ये तो बहुत ही देसी लोग हैं तो बोलेंगे, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ गन्ने चूप ਲੈਂਦੇ ਸੀ।
यही यही होएगा, नेचुरल सोर्स यही था मीठे का और कोई सोर्स नहीं था। बट आज कितने प्रकार का मीठा हो गया, तो मीठा हम एक्सेस ले रहे हैं, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। तो अपने रूटीन से जो आर्टिफिशियल शुगर है, इसको कट डाउन करना है। आज आर्टिफिशियल शुगर को हमें कट डाउन करना है। में नेक्स्ट चीज़ जो हमें जो हमें सबसे ज़्यादा बीमार कर रही है, हाई स्ट्रेस लेवल्स। बस और स्ट्रेस इस इसलिए नहीं है कि तरह मैं आपको रियलिटी की बात करती हूँ, अभी हम सब फैमिली बैठे हैं। स्ट्रेस इसलिए नहीं हो रहा कि घर घर में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है। स्ट्रेस इसलिए भी नहीं हो रहा कि हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि ये घरों की दिक्कतें तो 50 साल पहले भी थी। जब जब गुरु गुरु थे, जब देवता थे, तब भी ये चीज़ें होती थी। तब भी लड़ाइयाँ हुई हैं, तब भी जंग हुई है, तब भी बड़ा कुछ हुआ है ना? हमने तब भी ये चीज़ें देखी हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन आज इतना हाई लेवल स्ट्रेस पता क्या हो गया? इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। अरे हाई लेवल स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है ठीक ईगो। है ईजियो होमे जिन्हों पंजाबी च कहते हैं ईगो। हर इंसान ये समझता है मैं ज्यादा समझदार हूँ और मुझे सब कुछ आता है। कोई किसी की बात सुनने को राजी नहीं है, कोई ये समझने को तैयार ही नहीं है कि किसी को मुझसे ज्यादा आता है, मैं भी चुप करके थोड़ी देर सीख लूं। हर इंसान सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण ईगो है। हर इंसान अपनी ही समझदारी दिखाने में दिखाने में लगा हुआ है। हर इंसान अपना ही बड़ापन दिखाने में लगा हुआ है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कितना आता है, मैंने आपसे दुनिया ज़्यादा देखी है, मेरे पास पैसा ज़्यादा है। ये सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस का ईगो। ईगो ईगो हमारे सामने वाले को नहीं मारता, ईगो हमें मारता है। तो अगर हमें अपने स्ट्रेस को खत्म करना है ना, सबसे पहले हमें एक छोटे से बच्चे जैसा बनना होगा जो सब कुछ सीखने को तैयार रहता है। तो हर दिन उठ के अपने आप को ऐसा समझिए में कि मैं जैसे एक खाली पेज की तरह हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आज मैं नया सीखूंगा। खालीपन ना रखिए अपने आप में। किसी भी प्रकार की ईगो हमें रखनी ही नहीं है। ये हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है ईगो, कि कि मुझे मुझे बहुत आता है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैंने दुनिया देखी है, मुझे सब आता है। ये प्रॉब्लम की सबसे बड़ी जड़ है। ईगो ये ईगो स्ट्रेस का सबसे बड़ा जड़ है। दूसरा स्ट्रेस का जड़ क्या है? कंपैरिजन, तुलना तुलना करनी। किसी के किसी के पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, किसी के रिश्ते अच्छे हैं, मेरे अच्छे नहीं हैं, कोई ज़्यादा सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ, कोई ज़्यादा फिट है, मैं फिट नहीं हूँ। ये जो कंपैरिज़न है, ये हमें बहुत ज़्यादा बीमार कर रहा है। हमेशा याद रखिए जब आपको बड़ी थोड़ी एरोगेंस आने लग जाए, मतलब आपको लगे आपके पास बहुत ज़्यादा है, अपने से ऊपर वालों की तरफ देखें, और जब आपको लगे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, अपने से नीचे वालों की तरफ के देखो। पास ज़्यादा किसी के पास ज़्यादा नहीं है, किसी के पास कम नहीं है। हर एक के अपने कर्मों के अनुसार, अपने नसीब के अनुसार हर एक को परमात्मा ने दिया है, बस बात खत्म। किसी से हमारा किसी से कंपैरिज़न ही नहीं है, हमारा किसी से कोई लेना-देना नहीं है। की जो इंग्लिश की कोटेशन है ना, जो कहती है माइंड योर ओन बिज़नेस, तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी यही है, माइंड योर ओन बिज़नेस। मेहनत करनी मेहनत करनी है और पैसा कमाना है, ज़रूरी है। अच्छी सेहत अच्छी करनी है, फिट होना है, गाड़ियाँ भी लेनी है, कोठियाँ भी बनानी है, जो आपका मन करता है, जो आप चाहते हैं, करनी ज़रूर करिए। पर वो किसी से जलन करके मत करो, इसलिए कि मुझे इसलिए पतले होना है, या मुझे मेरी बहन का बेटा कनाडा गया, इसलिए मुझे अपने बेटे को भी कनाडा भेजना है। मेरे बड़े भाई ने उस रोड पे ज़मीन प्लॉट ले लिया है, इसलिए मुझे भी वो लेना है। मेरी गुंजाइश तो 20 लाख की गाड़ी की है, बट क्योंकि मेरा भाई 40 लाख की गाड़ी लेके आया, मैं भी 40 लाख की गाड़ी लेके आऊँगा। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है, क्योंकि पता क्या है, जब गाड़ियाँ लेके आते हो, ज़मीनें ले लेते हो, बच्चों के वीज़े लगवा लेते हो, ताड़ियाँ मारने के लिए तो सारे आते हैं, किश्तें भरने के लिए कोई नहीं आता, फिर स्ट्रेस होता है। रियलिटी ऑफ लाइफ। तो अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी सच्चाई देख के लो, कि मेरी कितनी गुंजाइश है, मेरी मेरी कितनी हैसियत है, मैं कितनी किश्त, कल को मैं 50,000 की किश्त का लोन करवा लूँ, मैं भर सकता हूँ कि नहीं, या मैं 5,000 का भर सकता हूँ। कभी भी कंपैरिज़न में कुछ भी चीज़ें मत करो, कभी कंपेयर मत। अभी हम इस कॉल पे आते हैं, बहुत सारे लोग बड़े आराम से बैठते हैं, बड़े सारे लोगों को यही टेंशन है कि मेरा महीने का 2 घटा, किसी का 5 कैसे घट गया? अरे अरे हमें भी नहीं पता किसी का 5 क्यों घटा और तुम्हारा 2 क्यों घटा, हर एक का शरीर अलग है, कोच को भी नहीं पता होता। अरे हर एक का शरीर अलग है, किसी को जो कोई आइडल वेट 10 महीने में आया और कोई आइडल वेट में 3 साल में आया, हमारा भी कोई कंट्रोल नहीं है उस पे, हर एक बॉडी डिफरेंट है। तो ये जो अपने आप को कंपेयर करते हो ना, आपका रिश्ता आपके परमात्मा से है, आपका रिश्ता आपकी मेहनत से है, आपका आप अपने सगे भाई से भी कंपैरिजन मत कीजिए। इंस्पायर होइए, ये ज़रूर सोचना है कि किसी ने किया तो मैं कर सकता हूँ, पर ईर्ष्या मत रखो, द्वेष मत रखो। आज मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, आधे से ज़्यादा पंजाब
बाहर होने का कारण ये नहीं है कि उन्हें पता पता था कि कनाडा जाके क्या करना है। बच्चों से पूछ लो क्या करना है, कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, उससे जाके करना कि या आ नहीं पता। बट आधे से ज़्यादा बच्चे बाहर सिर्फ इसलिए गए हैं देखो-देखी, क्योंकि उनके ताए-चाचे का बेटा गया है। कितने लोग एग्री करते हैं? हाथ ऊपर करो। देख देखो-देखी गए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि कि हम हमने करना क्या है जाके, हमारी स्टडी वहाँ के कोर्स के हिसाब से है कि नहीं, मेरे माँ-बाप की इतनी गुंजाइश है या नहीं, सिर्फ देखो-देखी। और माँ-बाप भी उस चीज़ में आते हैं कि नहीं, मतलब मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਗਾपुर वाला कहेंगे फिर, राइट? कंपैरिज़न है सिर्फ और कुछ नहीं है। देख के मेरे ये बात याद रख लेना, किसी को देख के अपने फैसले मत लो। अपने अपने घर को देख के अपने फैसले लो, अपने अपने रिश्तों को देख के अपने फैसले लो, क्योंकि हर हर एक की ज़िंदगी अलग है। परमात्मा ने हर एक की ड्यूटी लगाई, ये स्ट्रेस है, ये ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है। तो वो हमें बीमार कर रहा है, ये मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में है, पहले ऐसे था ही नहीं। पहले पहले घरों में शादियाँ होती थी, लोग महीना-महीना पहले जाते थे, क्यों? महीना महीना-महीना पहले जाते थे, सिंपल सिंपल दाल-सब्ज़ी बनती थी, सब वही खाते थे, सब बर्तन धोते थे, सब खाना बनाते थे, सब एन्जॉय करते थे। बट आज शादी 2 दिन पहले भी लोग नहीं जाना चाहते, क्यों? पहली चीज़ आपको पता है रिश्तेदार आएँगे, आपको उतने पकवान खिलाने पड़ेंगे, उतनी आपको जी हज़ूरी करनी पड़ेगी, राइट? तो चीज़ें कैसे बदल गई, क्यों? शो ऑफ हो गया, कंपैरिज़न हो गया। तो हमें सिर्फ़ एक चीज़ करनी है, शो ऑफ के लिए मत करो, दिखाने के लिए मत करो। आपका परिवार खुश है, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, ओके। इससे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है हमें, राइट? नेक्स्ट चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा बीमार कर रही है, वो है सोशल मीडिया की एडिक्शन। हम अपनी ज़िंदगी को उन लोगों से कंपेयर करते हैं, जिनको हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं। किसी ने अपने घर की फ़ोटो डाल दी, किसी ने अपनी गाड़ी की फ़ोटो डाल दी, किसी ने डाल दी कि हम वेकेशन पे डा जा रहे हैं, तो हम कंपेयर करते हैं। देखो उसका हस्बैंड उसे कहाँ घुमाने ले गया, उन्होंने घर कितना बड़ा लिया, गाड़ी कितनी बड़ी ली। अगेन वही चीज़ है, हो सकता है कि उसने घर इतने बड़े की फ़ोटो डाल ली, उससे किश्तें नहीं निकल रही। हो सकता है उसने गाड़ी की फ़ोटो डाल ली, उससे किश्तें नहीं निकल रही, वो सेकंड हैंड लेके आया, ऐसे ही लेके आया तो उसने फ़ोटो डाल दी। हो सकता है कि कोई वेकेशन पे तो कहीं घूमने गया है, बट वहाँ जाके उनकी लड़ाई हो गई। अरे! कोई सोशल मीडिया पे अपनी ज़िंदगी की सच्चाई थोड़ी ना डालता है। हर इंसान अपना बेस्ट ही दिखा रहा है, हर इंसान अपने घर का साफ कोने की फ़ोटो डालेगा, वो कोने में जो गंदगी है वो कोई नहीं डालेगा। बट हम कभी-कभी सोशल मीडिया में देख के खुद डिप्रेशन में हो जाते हैं कि हाय! सारे लोग कितने लकी हैं, कितने सुंदर कपड़े कपड़े पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, मैं यहीं पे घर पे बैठी हूँ, यहीं पे सड़ रही हूँ। हो सकता है आपके घर पे ज़्यादा सुकून है, जो उन्हें बाहर भी नहीं मिल रहा। तो कभी भी ऑनलाइन किसी के स्टेटस देख के, किसी को इंस्टाग्राम पे देख के, किसी की फ़ोटोएँ देख के मत जज किया करो। हर एक की लाइफ़ में प्रॉब्लम है, हर एक की लाइफ़ में चैलेंज है। बस इतना फ़र्क होता है, कोई हँस के उसको निकाल देता है, कोई रोते ज़्यादा है थोड़ा, बस इतना फ़र्क होता है। तो कभी सोशल मीडिया से लाइफ़ को मत कंपेयर करो। जो फ़ोन पे देखते हो कंपेयर, सच्चाई हमेशा कुछ और होती है। राइट। नेक्स्ट चीज जो हमें बीमार कर रही है आज के समय में, आप सब लोग तो सुधर गए पर बहुत लोगों में प्रॉब्लम है, बिजी होने की वजह से नाश्ता छोड़ रहे हैं, है ना? मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग नाश्ता छोड़ने लग गए हैं, ये एक मेजर प्रॉब्लम आज के टाइम में हो गई है। और चलो अगर यहाँ के एरिया की मैं ना बात करूं, अगर मैं ज्यादा बात करूं बड़े शहरों की, जैसे दिल्ली बैंगलोर जैसे शहरों की बात करूं, लोगों की जॉब्स हैं तो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, राइट? या बच्चों को स्कूल भेजना है, ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। बहुत बार लेडीज भी ऐसा करती हैं, हाउसवाइफ, बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड को भेजा और खुद ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच और ब्रंच कर लिया। ये जो हमारा फास्ट लाइफस्टाइल में हम अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करने लग गए हैं, ये भी एक हैबिट है जो हमें बहुत बीमार कर रही है। हम सारी रात भूखे रहते हैं, उसके बाद हमें एक प्रॉपर बैलेंस्ड मील वाला ब्रेकफास्ट सुबह चाहिए। अगर आप सुबह अपने आप को सही ब्रेकफास्ट नहीं देंगे, सिर्फ लंच देंगे, डेफिनेटली सारी दिन आपके एनर्जी लेवल्स नीचे रहेंगे, आपको इरिटेशन रहेगी, आपको फटीग फील होने वाली है, बॉडी पेन्स होने वाली है। तो नाश्ते को छोड़ने की जो रूटीन है कि मैं बिजी हूँ, मुझे स्कूल जाने से पहले टाइम नहीं मिलता, या मुझे बच्चों को रेडी करना है, मुझे टाइम नहीं, ये आदत हमें बीमार कर रही है। देखो यहाँ पे कितने लोग हैं जो पहले नाश्ता नहीं करते थे, वजन ज्यादा था, बीमार थे, अभी नाश्ता करते हैं, 5 टाइम मील्स खाते हैं और अब बिल्कुल ठीक है, राइट? तो स्किपिंग ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट चीज, पानी की कमी बीमार कर रही है। बिजी है, पानी पीना भी याद नहीं रहता, या हमें इतना भी नहीं पता पानी कितना पीना है। वाटर इज अ फ्री मेडिसिन, वाटर इनटेक अपना प्रॉपर रखना है। नेक्स्ट, लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर, जो हमने ये धूप में बैठना बंद कर दिया है, बाहर निकलना बंद कर दिया है, बंद कमरों में ज्यादा रहते हैं। धूप धूप को ऐसे लोग देखते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर धूप लग जाएगी, बट सुबह की धूप आपके लिए अच्छी है। आधे से ज्यादा इंडियंस में विटामिन की क्यों कमी हो रही है? धूप में एक्सपोजर नहीं है। तो मैं जरूर बोलूंगी कि आप जरूर सुबह की जो किरणें होती हैं उसमें जरूर बैठिए, वो आपके लिए बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छा है, नेचुरल हीलर है आपके लिए। नेक्स्ट चीज़ जो हमें बीमार कर रही है, लैक ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, मतलब हम ज़्यादा टाइम टीवी देखना चाहते हैं, फ़ोन देखना चाहते हैं, बट हम परिवार के साथ बैठ के बात नहीं करना चाहते। एक अकेलापन है जो हर एक के अंदर आता जा रहा है, राइट? और ये अकेलापन हमें बीमार कर रहा है। मैं आपसे वो वीडियो फिर से शेयर भी कर दूँगी, अगर मुझे मिली, नहीं तो मैं इवेंट पे दिखा दूँगी कि आधे से ज़्यादा बीमारियों का कारण पता क्या? अकेलापन। इतने लोग बीपी, शुगर, थायराइड से नहीं मर रहे जितने अकेलेपन से मर रहे हैं। डॉक्टर्स खुद ये चीज़ कहते हैं, अकेलेपन से लोगों की बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स होने लग गए हैं। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास अच्छे ह्यूमन कनेक्शंस हों। हम सिर्फ़ फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, टीवी पे कनेक्टेड ना रहें, हम फेस टू फेस बैठ के बात करें। और बात किससे करें? जिससे हमारी सोच मिलती है। आपकी ज़िंदगी में एक मेंटर हो, एक गुरु हो। हम क्यों कहते हैं इवेंट्स पे आइए या ज़ूम कॉल पे आइए? आप पॉज़िटिव लोगों से मिलते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं। और इंसानों को सेहत अच्छी रखने के लिए रिश्ते चाहिए हैं। इंसान को बोला जाता है ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, मतलब इंसान को सर्वाइव करने के लिए गुड रिलेशनशिप्स चाहिए हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फ़ोन से निकल के, हम टीवी से निकल के लोगों से खुद भी बातचीत करें। तो थोड़ी देर फ़ोन को साइड पे छोड़ के बच्चों के साथ खेलना, लाइफ पार्टनर से बात करना, घर पे पेरेंट्स हैं उनके साथ बैठना, या हफ्ते में एक बार जाके अपने कोच से मिलना, उनसे बात करना, इवेंट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनमें आया करो। अच्छे लोगों से मिला करो, पॉजिटिव माहौल को देखा करो, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। बहुत बार लोग पूछते हैं, मैम क्यों आना है? क्यों आना ज़रूरी है? तो मैं कहती हूँ सेहत के लिए आना ज़रूरी है। माइंड को ठीक रखने के लिए आना ज़रूरी है। आपका माइंड फ्रेश होता है, आपका स्ट्रेस लेवल्स डाउन होते हैं, राइट? तो इसको याद रखना है। ये छोटी-छोटी आदतों को ठीक करके हम डायबिटीज़, मोटापा, लीवर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम, इनसे बच सकते हैं। आपकी सेहत को ठीक करने के लिए आपको 7 चीज़ें चाहिए। पहले आपको बैलेंस खाना चाहिए, रोज़ की एक्सरसाइज़ चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, प्रॉपर पानी चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम बड़ी बीमारियों की तरफ नहीं जाएँगे। तो मैं लास्ट में आपको सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, सेहत कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सेहत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपकी मैक्सिमम बीमारियाँ आदतों से आ रही हैं, और जितने जैसे हम मॉडर्न हो रहे हैं, ये चीज़ हमें बीमार भी कर रही हैं। तो बैठ के सोचना भी है, समझना भी है कि क्या चीज़ फ़ायदा दे रही है, क्या चीज़ नुकसान दे रही है। अपने साथ बैठना है, सोचना है। जो नुकसान दे रही है, उसको कट डाउन करना है। तो अभी इस सेशन के बाद जब आप सब लोग अपने रिज़ल्ट शेयर करेंगे, आपने ये ज़रूर शेयर करना है कि ऐसी कौन-सी आदत है जो आपने आज के सेशन में सुनी, जिसको आप सुधारेंगे, कट डाउन करेंगे, या पहले थी आपकी लाइफ़स्टाइल में और आपने इम्प्रूव की और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो कौन-कौन शेयर करने वाला है? क्योंकि आपकी शेयरिंग से मुझे पता चलेगा आपने कितनी अच्छी तरह सुना है। ग्रेट। और लास्ट में 2 मैसेज जो सबसे ज़रूरी है, 27 तारीख को हम सबको पहुँचना है। क्यों? क्योंकि लोगों को ठीक रहने के लिए अच्छे रिश्ते चाहिए। अच्छे रिश्ते कहाँ पे मिलते हैं? फैमिली डे में मिलते हैं। तो आप सबको 27 तारीख को आना है, मिस नहीं करना है। बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, परिवार के साथ आइए, हम आपका इंतज़ार करेंगे। और मूवी एंड लंच प्रमोशन को क्वालीफाई करने के सिर्फ़ कुछ समय रह गया है। आप सब डाइट को यूज़ कर रहे हैं, तरीके से ऑर्डर्स को प्लेस करेंगे तो सामान सस्ता भी होगा, आपके गिफ्ट्स भी आएँगे और आप मूवी एंड लंच को भी क्वालीफाई करेंगे। तो ये सिस्टम सिर्फ़ शेक पीने का, एफ्रेश पीने का नहीं है। यहाँ पे आपको ज़िंदगी को जीने के मौके मिलते हैं, और जितना अच्छी तरह ज़िंदगी को जियोगे, बीमारियों से दूर रहोगे। जितना अच्छे रिश्ते मिलेंगे, उतना बीमारियों से दूर रहोगे, राइट? सो इट्स टाइम कि हम आपके ट्रांसफॉर्मेशन सुने, और मैं चाहती हूँ कोई रिजल्ट रिकॉर्डिंग ज़रूर करें। तो ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी यार, वेरी, वेरी अमेजिंग कोच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए गगन मैम के लिए। गगन, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। सो ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਠੀਕ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਹੈਬਿਟ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ weight ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਗੇਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਐਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਆਪਣਾ 20 ਕੇਜੀ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈंने ਵੀ ਆਪਣਾ 10 ਕੇਜੀ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਈਡਲ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗਗਨ ਸਿੱਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨੀ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੋकुल सैनी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਸਰ। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम गोकुल सैनी है, मुंबई से बिलोंग करता हूँ। इस वंडरफुल सिस्टम से जुड़ के मैडम 7 महीना 12 दिन हो गया है। 20 किलो बॉडी वेट कम हुआ है। और मैडम मेरी भी पहले रात में नाइट में खाने की आदतें थी, लेकिन इस सिस्टम से जुड़ के वो आदत एकदम सही हो गई है। पानी भी बराबर नहीं पीता था, वो भी सही हो गया मैडम, और एकदम से ठीक हो गया वजन। और मेरी वाइफ का 16 किलो वजन कम हुआ है, घुटने की तकलीफ थी वो सही हो गया है। बेटे के कमर में तकलीफ था वो भी सही हो गया, 18 kg वेट लॉस हुआ उसका। थैंक यू मैडम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू गुंजन मैम, थैंक यू। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਬਿਟਸ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀਰਤ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਸਰ। गुड मॉर्निंग मैम, ਗੁੱਡ मेरा ਮਾਰਨਿੰਗ। नाम हरमेल सिंह, मैं फतेहगढ़ भासू ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ 30 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ 22 ਕਿਲੋ weight loss ਕਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਅਲ weight ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਨੀਚੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਗੇਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ weight ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿਆ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਨਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਮੈਮ। गुड मॉर्निंग मैम। ਹਾਂਜੀ मैम माय नेम इज मनजीत कौर, मैं अमरगढ़ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 27 ਕਿਲੋ weight lose ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮੈਡਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਏ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ 3-4 ਕਿਲੋ weight ਵੀ ਘਟਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਡਮ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਸੁਧਾਰੋ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ weight loss ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮੀਨਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਕੇ 82 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬੋਡੀ ਸਵੈਲਿੰਗ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨਦੇ ਸੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, UTI ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਮੈਮ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 30 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ 4-450 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਈਡਲ weight ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੈਮ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਮ ਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ, ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Good morning, ma'am. Good morning, family. Thank you for unmuting me.
ਮੈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਡੇਲੀ ਵਾਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਹ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੈਲਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਮੈਮ ਐਂਡ ਤੇਜਚੰਦ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸਤੌਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 25 ਕੇਜੀ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੂਮ ਕਾਲ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਬਿਟ ਦੀ ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਖਾਣਾਗਾ। ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੈਬਿਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਨਮੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਵਰੀਵਨ, ਨਾਮ ਤੇਜਚੰਦ ਧਨੌਲਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ 7 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਐਡਲ weight ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੂੰ 11 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਬਿਟ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੋ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਬਿਟਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਤਗੁਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਖੀਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 12 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਇੰਚ ਆਪਦਾ ਮਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਓ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰੋ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੀ ਗਗਨ ਸਿੱਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਕੌਰ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਭੇ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਵੀ 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਗੁੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਘੱਟ ਖਾਵੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਵੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਵੀ ਮੇਰਾ 19 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਮਸਲ ਵੀ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੇਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਰ ਦਾ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਘਨੌਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਡਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਵਰੀਵਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 27 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। गुड गीता मॉर्निंग मैम, मैम। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ गुड मॉर्निंग ਹਾਂਜੀ मैम। ਹਾਂਜੀ
गीता है मैम, मैं पटियाला से बिलोंग करती हूँ। मैडम हर्बल लाइफ में आई मुझे 2 साल हो गए हैं, इस सिस्टम से जुड़े मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अपने खाने पीने को बदल के अपनी लाइफ को टोटली चेंज किया। और मैम काफ़ी अंदर से एनर्जी फील करती हूँ। जैसे कहीं जाना भी होता है, पहले से सर दर्द हो जाता था एकदम, तो गोली लेनी पड़ती थी मैम, अब वो गोली नहीं लेती हूँ, थकान भी उतनी महसूस नहीं होती। बहुत अच्छा लगा मैम इस सिस्टम से आके खाना पीना अपना चेंज करके अपनी लाइफ को टोटली चेंज किया मैम। थैंक यू मैम गुंजन मैडम का, अपने स्पॉन्सर अमनदीप मैडम का थैंक यू आपका मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੀਨਾ ਕੈਲੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀਨਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁੜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੀਵਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹਾਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਈਗੋ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਈਗੋ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਪਰਲਮਨੀ ਮੈਮ, ਦਵਿੰਦਰ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੀ ਰੁਚਿਕਾ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रुचिका है और मैं रोहतक सिटी से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम को ज्वाइन करने का रीजन था कि मैं बहुत जगह ट्राई कर चुकी थी, मुझे वेट लॉस करना था अपना, क्योंकि वेट बढ़ के 110 किलो हो चुका था और लोगों ने बहुत ज्यादा टोकना शुरू कर दिया था। मैंने हर वो चीज ट्राई की जो मुझे लोग बोलते थे कि आप ट्राई करो, जिम जाओ, योगा जाओ, है ना, एरोबिक्स करो। एरोबिक्स लास्ट मैंने एरोबिक्स ज्वाइन किया और ऐसा होता था कि अगर मैं कुछ भी ट्राई करती थी ना तो मुझे पक्का वहां से चोट लगती थी और मैं फिर फ्यूज हो जाती थी और घर पे बैठ जाती थी। फिर उसके बाद मुझे सिस्टम पता चला। एक्चुअली मेरा यहाँ पे बिजनेस है और मेरे फादर को 1 साल पहले मैसेज लगा था, तो मेरे फादर ने उतना गौर नहीं किया था। फिर हमें याद आया कि सब कुछ ट्राई तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन 1 साल पहले एक मैसेज लगा था, बट मेरे पास वो मैम का नंबर सेव था क्योंकि वो मेरे कस्टमर थे, तो मैंने वो नंबर सेव किया हुआ था और वो मुझे रोज लिंक डालते थे। तो मैं सोचती थी अरे ये तो पागल है, क्यों लिंक डाल देती है, मैं तो देखती ही नहीं हूँ। पर पता नहीं था इस लिंक की कितनी ज्यादा वैल्यू है। फिर मैम मुझे खुद मिले पर्सनली और जब वो आए बीइंग अ क्लाइंट मेरी शॉप पे, तो उन्होंने मुझे बताया। फिर मेरे को समझ में आया कि यार हर जगह तो मैं इन्वेस्ट करके देख चुकी हूँ, एक बार यहाँ पे ट्राई करती हूँ। तो ट्राई करने के बाद वेरी थर्ड डे में मेरी एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे हो गए थे और मैंने अब तक, मेरे को ज्वाइन किए हुए 6 मंथ 22 डेज हो चुके हैं और अब तक मैंने 21 kg वेट लूज किया। उसके साथ साथ 18 इंचेस भी ऑल ओवर बॉडी से लूज किया है। उसके साथ साथ 116 डे में मेरा थायराइड क्योर हुआ, पीसीओडी ठीक हुई। मुझे 22 ईयर्स से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, मुझे ये पता ही नहीं था कि ये पानी पीना और जो हम लेट नाइट खाना खाते हैं, मैगी लवर थी, पता नहीं होता था। रात को बहुत लेट सोते थे तो हम लोग 1-2 बजे भी मैगी बना के खा लिया करते थे क्योंकि वो इजी ऑप्शन लगता था। अब समझ में आता है ब्रेकफास्ट, मैम ने बोला कि ब्रेकफास्ट बहुत कंपल्सरी होता है हम लोगों के लिए और ब्रेकफास्ट हम अवॉइड करते थे रेदर देन कि हम ब्रेकफास्ट अवॉइड करके और फिर लंच कर लेते थे। लंच टाइप ब्रंच हो जाता था वो हमारा। तो अभी हम सिस्टम से जुड़े तो हमें पता लगा कि पानी की वैल्यू कितनी ज्यादा है और खाना प्रॉपर टाइम खाना। हमें ऐसा लगता था, मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि मैं तो बहुत कम खाती हूँ यार, मैं तो बाहर का भी नहीं खाती इतना ज्यादा, फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। बट अब गुंजन मैम से जुड़ के, कोच से जुड़ के ये पता लगा कि सिस्टम की एक वैल्यू है, सेशंस की बहुत सबसे ज्यादा वैल्यू है। अगर ये सेशंस नहीं होते तो आज मैं ऐसी नहीं होती। तो थैंक्स करती हूँ अपने कोच का, जसवीर सर का, गुरिंदर पाल मैम का, गुंजन मैम का, साहिब सर का, प्रेम जी सर का, सबका थैंक यू दिल से। और अगर ये सेशंस नहीं होते तो इस चीज का पता नहीं चलता कि अगर मेरी प्रॉब्लम्स ये ठीक हो सकती हैं, तो ऐसे हम लोगों को भी मैसेज लगा सकते हैं, सामने वाले को पता नहीं क्या दिक्कत है। और ये रिजल्ट शेयरिंग का बहुत अच्छा सिस्टम है, इससे हमें पता चलता है कि हम लोगों को भी गाइड कर सकते हैं, लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਕ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈਏ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਹਾਈ ਟਾਈਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। थैंक यू। दोनों हाथ ऊपर करें और अच्छी सी क्लैपिंग करें गगन के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए। एंड अच्छी सी क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ के लिए। आज का सेशन बहुत ही पावरफुल था। एंड अपनी अच्छी सी क्लैपिंग करो जो लोग सीखने के लिए रेडी हैं, अपने आप को चेंज करने के लिए आप लोग रेडी हो। नए लोगों के लिए क्लैपिंग कर दो, बड़ी अच्छी। बहुत सी बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक जो सबसे बड़ी बात, अहम बात है, वो समझ आएगी। ये जो बॉडी है, ये बॉडी अपने आप में मल्टीपल हॉस्पिटल होती है। इसमें हीलिंग पावर होती है, प्राण शक्ति होती है। जब भी आपकी बॉडी को चार चीजें ईमानदारी से मिलती हैं, अच्छा खाना, अच्छी नींद, अच्छा माइंडसेट, अच्छे लोगों का माहौल, संगत मिलती है, तो आपकी सेहत, आपका माइंडसेट, आपके रिश्ते, आपका बिजनेस सब में ड्रास्टिक चेंज आना शुरू होता है, बदलाव आता है। और ये सारा आपको फील होगा जैसे जैसे सेशन में बैठोगे। और बहुत से लोग यहाँ पे नए हैं, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम प्रेमजीत है और आज से 10 साल पहले मैंने अपना 46 किलो और अभी तक मैंने अपना 58 kg फैट लॉस किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। 20 इंच मेरी बॉडी के लॉस हुए हैं, 14 किलो मेरे मसल गेन हुए हैं। माइंड बहुत सेट हो गया। ट्रेनिंग की वजह से सारा सिस्टम बना है। ट्रेनिंग में ही हमने अपने आप को चेंज किया। देखो मेरे को बदलना किसके बस की बात नहीं थी। अगर सिस्टम ना होता तो शायद आज हम भी ना होते। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपनी आदतों को बदलना। 97% लोग फेलियर हो जाते हैं, 3% लोग सक्सेस होते हैं। कारण क्या है? ये 97% लोग जो अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते हैं, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, सीखने को रेडी नहीं है। लेकिन जितने भी लोगों ने सीखा है, अपने आप को चेंज किया है, वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। आप देखिए गुरबानी में पंक्ति आती है, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर जना। इसका मतलब ये है कि आज आप जो भी हैं, आपकी जो पिछली 5 साल की हैबिट्स रही हैं, उसकी वजह है आज आपका जो हाल है। आप फेलियर हो या आप बहुत कामयाब हो गए हो, आप बहुत ज्यादा फैटी हो या फिट हो गए हो। उसका कारण क्या है? आपकी पुरानी आदतें जो आपने अपनाई थी 5 साल पहले, आदत होती क्या है? देखो पहले आपके मन में ख्याल आते हैं, फिर ख्वाहिश पैदा होती है, फिर आप एक्शंस लेते हो, आपके कर्म बनते हैं, वो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाती है, आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। जैसे आपने सुना ना, सामने आम लगा था, आम को देखा तो आंखों ने, तो ख्याल ब्रेन में आया कि मेरे को खाना है। ख्वाहिश मन में पैदा हो गई, मन ने बोला ख्वाहिश पैदा आम खाना। पैर चल के गए वहां, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने खाया और पेट ने रखा। लेकिन जब माली ने देखा कि मेरा आम तोड़ा है, तो डंडे पीठ पे पड़े, जबकि पीठ का कोई रोल ही नहीं था। जब डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? आंखों में से आंसू आए। ये दुनिया गोल है। जो मैं किया सो मैं पाया। गुरु साहब ने ये बातें हजारों साल पहले लिखी हैं और इनको हमने अप्लाई करना है। 4 आदतों की मैं बात करूंगा आपके साथ। अगर आपने ये आदतें अपनी सुधार ली, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जिंदगी में आप जो चाहो वो कर सकते हो। सबसे पहली आदत है, जैसे गुरु साहब बोलते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। बार बार खाने की आदत, रात देर में खाने की आदत, मंची करने की आदत। अगर इसको आपने कंट्रोल कर लिया, तो आप हर चीज पे कंट्रोल करोगे। अपने खाने पे, अपने बोलने पे, अपने एक्शन पे, रिएक्शंस पे, अपनी गोल्स पे, हर चीज पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। मैंने ना 4 लाइनें अभी लिखी हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि अभी ना सतगुरु ने बोला कि मम्मा बोलते हैं कि खाना खाएगा, मैं बोलता हूँ नहीं, बस मेरे को पता है मेरे को क्या खाना है। सारियां बीमारियां दी जड़ साडी लुत्रो। ये लुत्रो होती है हमारी जीभ होती है। सारियां बीमारियां दी जड़ साडी लुत्रो। बचना जे लुत्रो दे कन थोड़े कुतरो।
पिज्जा पिज्जा बर्गर बर्गर कोल्ड ड्रिंक ते चाह कोल्ड लस्सी ड्रिंक चाह मंगदी लस्सी मंगदी ਜ਼ੂਮ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਆਣਾ ਹੈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗ ਦੀ ਬੜਾ ਹੈ ਸੰਗ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਸੁਣ ਨਾਲ ਲਓ ਧੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਸਾਡੀ ਲੁੱਤਰੋ बचना है जी बचना है जी लुत्रो दे कान थोड़े लुत्रो दे कान थोड़े कुतरो अगर आपका खाने अगर पीने आपका पे खाने कंट्रोल पीने नहीं पे है कंट्रोल तो नहीं आपका है किसी भी तो बात आपका पे किसी भी कंट्रोल बात पे ना कंट्रोल आपके नहीं गुस्से है ना पे आपके गुस्से पे ना आपके बोलने ना पे आपके ना बोलने आपके पे रिएक्शंस ना पे आपके रिएक्शंस पे ना आपके ना बिजनेस आपके पे ना आपके बिजनेस पे व्यवहार ना पे आपके ना व्यवहार आपकी पे ऑनेस्टी ना पे आपकी किसी भी ऑनेस्टी बात पे पे किसी भी कंट्रोल नहीं बात होगा पे अगर कंट्रोल खाना नहीं पीना होगा आपका खाना मेन है पीना आपका मेन इसको है आप बार बार इसको आप लिखो बार कि बार मुझे लिखो अपना कि खाना मुझे पीना अपना कंट्रोल खाना करना पीना है कंट्रोल करना है दूसरा आप लिखिए दूसरा आप लिखिए चंद्र सर ने एक बार चंद्र बोला सर था ने एक बार बोला था कि आपको कि रील्स आपको बार बार रील्स नहीं बार देखनी बार है नहीं देखनी है आपको रील्स में आपको बार बार रील्स में दिखना है बार बार दिखना है अगर ये पॉइंट अगर आपने ये पॉइंट आपने इसके ऊपर काम कर इसके लिया ऊपर काम कर लिया मैंने 8 साल मैंने पहले ये 8 सुना साल था पहले उससे ये पहले सुना मैं भी था बहुत उससे पहले देखता था मैं भी बहुत देखता फेसबुक था इंस्टाग्राम फेसबुक बहुत देखता था इंस्टाग्राम बहुत देखता था लेकिन जिस दिन मैंने लेकिन ये जिस बात दिन सुनी मैंने ये बात सुनी तो उस दिन से मैंने तो उस रील दिन से देखना मैंने काम रील किया देखना काम किया और मैंने अपनी और रील मैंने डालनी अपने शुरू रील की डालनी शुरू अपने की जो अपने रिजल्ट्स हैं जो टीम का रिजल्ट डालने हैं शुरू टीम का किए डालने शुरू अपने किए जो इवेंट्स हैं अपने वो जो डालने इवेंट्स शुरू हैं वो किए उससे डालने हमारी शुरू किए बहुत उससे ग्रोथ हमारी हुई है बहुत ग्रोथ हुई है तो तो इंटरनेट की बुरी बात इंटरनेट की नहीं है बुरी लेकिन बात इसको नहीं है यूज लेकिन कैसे इसको करना है ये यूज आपको कैसे सीखना करना है है ये आपको सीखना है और एक आप पॉइंट और एक लिखिए आप पॉइंट ऑनेस्टी लिखिए ऑनेस्टी आपको अपने आपको प्रति अपने प्रति टीम के प्रति कोच के आपको प्रति ऑनेस्ट रहना आपको है ऑनेस्ट रहना है रॉयल रहना है आपको रॉयल रहना है आपको लॉयल्टी बहुत ज्यादा लॉयल्टी जरूरी बहुत है ज्यादा जरूरी है ऐसी बहुत सी ऐसी कहानियां बहुत हैं सी कहानियां हैं जिन लोगों ने जिन लोगों ईमानदारी ने से काम करा ईमानदारी है से उनका काम करा बिजनेस है उनके बहुत बड़े बिजनेस हैं बहुत बड़े उनकी हैं सेहत बहुत उनकी अच्छी रही है सेहत वो बहुत लोग अच्छी रही बहुत है वो कामयाब लोग हुए बहुत कामयाब हुए हैं हैं एक मेन पॉइंट आप एक लिखो मेन पॉइंट आप लिखो इग्नोर करना सीखो इग्नोर करना सीखो 100 में से 100 97 में लोग से इग्नोर 97 नहीं लोग करते हैं इग्नोर नहीं जिद करते करते हैं हैं जिद बहस करते हैं करते हैं बहस करते हैं रिएक्शंस करते रहते रिएक्शंस हैं करते रहते महाभारत हैं क्यों हुई थी महाभारत क्यों हुई थी एक ही वर्ड बोला एक था ही वर्ड बोला था अंधे का बेटा अंधे अंधा का बेटा अंधा अगर अगर दुर्योधन थोड़ा सा दुर्योधन सियाना थोड़ा होता सा सियाना उसने होता ट्रेनिंग ली उसने होती ना ट्रेनिंग ली होती तो ना इग्नोर कर तो देता इग्नोर कर लेकिन देता उसने लेकिन इग्नोर उसने नहीं किया इग्नोर उसने नहीं इस किया बात को मन उसने में इस रख बात को लिया मन कि में मेरे रख को लिया अंधे का कि मेरे बेटा को अंधा अंधे का बोलना बेटा अंधा है बोलना मैं है दिखाऊंगा मैं इसको उसके बाद दिखाऊंगा क्या इसको उसके क्या बाद हुआ क्या क्या नहीं क्या हुआ हुआ आपको क्या सारा नहीं पता हुआ है आपको सारा पता है सारा अंशवंश सारा खत्म हो गया अंशवंश खत्म हो इग्नोर गया करना बहुत इग्नोर जरूरी करना है बहुत जरूरी है गुरु साहब भी बोलते गुरु हैं साहब भी बोलते हैं फरीदा बुरेदा फरीदा भला बुरेदा कर भला गुस्सा कर मानना गुस्सा हटाए मानना हटाए देही रोग न लग गई देही पल्ले रोग न सब लग गई कुछ पल्ले पाए सब रोज बिछ ना पाए कहूँ रोज संग ना करो कहूँ संग अपना करो विचार मैं अपना अक्सर विचार बोलता मैं हूँ कि अक्सर गली के बोलता हूँ कि 20 गली के कुत्ते आप पे 20 कुत्ते भौंके आप पे भौंके आप गली में जा रहे आप हैं रात गली का में जा रहे टाइम हैं रात का टाइम है 20 कुत्ते 20 इकट्ठे आप कुत्ते इकट्ठे आके आपके आके भौंके आपके भौंके आप नहीं चौंके आप नहीं ये हो चौंके नहीं सकता ये हो नहीं सकता लेकिन अगर आप नहीं लेकिन अगर चौंके आप नहीं चौंके या तो आप बहरे या तो हैं आप बहरे हैं या आप या गहरे हैं आप गहरे हैं हमें गूंगा बहरा हमें होना गूंगा है बहरा होना है दुनिया बहुत दुनिया बोलेगी बहुत बोलेगी आपके ऊपर आपके ऊपर आपके एक्शंस के आपके ऊपर एक्शंस के आपके ऊपर करैक्टर के आपके ऊपर करेक्टर के ऊपर आपके रिलेटिव आपके रिलेटिव ये बुआ ये मामियां बुआ चाचियां मामियां मासियां चाचियां फुफड़ मासियां ताई सब फुफड़ ताई बोलेंगे सब घर बोलेंगे वाले भी घर बोलेंगे वाले भी आपको बोलेंगे बहरे होना आपको है बहरे होना है ये आदत आपको ये डालनी आदत है आपको डालनी है और गूंगे होना है और आपको गूंगे बोलना होना नहीं है है आपको किसी के बोलना आगे नहीं है किसी के आपको आगे अपने एक्शन आपको करने अपने हैं एक्शंस करने हैं अगर आपने सीखना है अगर ना आपने इसमें सीखना है ना इसमें प्रेसिडेंट टीम कैसे बनना प्रेसिडेंट है टीम कैसे बनना है तो आप मोना मैम तो की आप स्टोरी मोना मैम सुनो की स्टोरी सुनो उन्होंने जो झेला है ना उन्होंने जो मुझे झेला लगता है है ना कोई मुझे झेल नहीं लगता सकता है कोई झेल नहीं सकता पूरा घर एंटी था पूरा घर एंटी था हस्बैंड एंटी थे हस्बैंड उनके एंटी थे उनके एंड टेडी एंड पे आना होता था टेडी पे आना होता रो था के घर से रो आते के थे घर से आते थे और घर जाते ही और घर गालियां जाते पड़ती ही थी गालियां पड़ती थी आगे खे खा आगे के खे आगे खा के ऐसे आगे कुछ
कुछ उनको वर्ड ऐसे कुछ सुनने उनको पड़ते वर्ड थे, सुनने लेकिन वो पड़ते थे, लेडीज लेकिन वो लेडीज मतलब मैं उनकी इतने मतलब मैं रिस्पेक्ट उनकी करता इतने हूँ, वो रिस्पेक्ट लगे करता हूँ, वो लगे लगे रहे, रहे 9 साल लगे 9 रहे, साल लगे रहे, एम्प्लॉयड टीम बने। एम्प्लॉयड टीम बने। कुलदीप कटानी वाले कुलदीप मैम को कटानी अब वाले सुनो, मैम को अब सुनो, उनकी क्या स्टोरी उनकी है, क्या इतनी स्टोरी गरीबी है, थी घर इतनी में, गरीबी थी घर में, हस्बैंड साथ नहीं देते थे, हस्बैंड ट्रेनिंग साथ के नहीं पैसे देते नहीं थे, होते ट्रेनिंग के थे, पैसे नहीं होते थे, बहुत कुछ सुनना पड़ता बहुत था, कुछ सुनना लेकिन वो पड़ता था, लेकिन वो कपड़े सिल के कपड़े कभी सिल 100 के रुपया कभी 200 100 इकट्ठा रुपया 200 करके, इकट्ठा कभी करके, कोच को कभी 300 कोच को रुपये देते 300 थे रुपये कि सर देते मैं थे कि 200 सर मैं बाद में 200 दे बाद दूंगा, में मेरे दे को दूंगा, ट्रेनिंग मेरे में को आना है। ट्रेनिंग में आना है। ऐसे करते ऐसे करते 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 10-12 साल में वो 10-12 प्रेसिडेंट साल में बन वो गए। प्रेसिडेंट टीम बन गए हैं। आप सोचो, आप सोचो, इग्नोर करने की इग्नोर कितनी करने पावर की होती है, कितनी कितनी पावर होती शक्ति है, होती कितनी है। शक्ति होती है। हमारे सन हम थे, वो बोलते थे हमारे सन थे, वो बोलते थे कि नेगेटिव लोगों के पास मत बैठा कि करो, नेगेटिव वो लोगों के मनमुख पास मत बोलते बैठा थे, करो, वो मनमुखों के मनमुख पास बोलते थे, मत बैठो, मनमुखों ये के आपको पास मत चूस बैठे, जाते हैं, आपको चूस आपके अंदर जाते की हैं, खुशी आपके को अंदर की छीन खुशी लेते को हैं, आपके छीन रस को लेते हैं, खत्म आपके कर रस देते को हैं। खत्म कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के तो पास ऐसे नहीं लोगों के बैठना है, पास ऐसे नहीं लोगों की बैठना नहीं है, ऐसे सुननी लोगों है। की नहीं सुननी है। अगर किसी वजह से अगर उनमें किसी रहते वजह भी से हो, उनमें रहते तो भी भी हो, उनकी तो बातों का भी गुस्सा उनकी नहीं बातों करना का है, गुस्सा नहीं करना है इग्नोर आपको, करना सीखना इग्नोर है, करना सीखना है, अनडिट करना है, सुन अनडिट के करना अनडिट है, सुन करना के है, अनडिट करना देख है, के अनडिट देख करना के है। अनडिट ये अगर करना है। आदत ये आपने अगर डाल ली, आदत आपने डाल ली, तो आपका तो कामयाब आपका होना तय है, कामयाब कोई रोक होना नहीं तय है, सकता। कोई रोक एक नहीं लास्ट में सकता। लिखो एक लास्ट में इन्वेस्ट। लिखो इन्वेस्ट।
अपने आप पे इन्वेस्ट अपने आप करना पे है। इन्वेस्ट करना है। बीमार होने के बाद बीमार खर्चे होने तो के दुनिया बाद खर्चे करती तो है। दुनिया करती है। वो तो जब डॉक्टर वो तो बोलते हैं जब लाओ डॉक्टर 5 बोलते हैं लाख लाओ 10 5 लाख लाख 12 10 लाख लाख 12 लाख लीवर ट्रांसप्लांट लीवर करना लाओ ट्रांसप्लांट 45 करने लाख, लाओ फिर तो 45 दुनिया लाख, फिर देती तो है। दुनिया देती है। लेकिन बीमार होने लेकिन से बीमार पहले होने से अपने आप पे पहले इन्वेस्ट अपने आप करना, पे अपने इन्वेस्ट करना, ब्रेन पे अपने इन्वेस्ट ब्रेन करना, पे इन्वेस्ट करना, ये वो लोग ये करते हैं वो जो लोग दुनिया में करते हैं जो कामयाब दुनिया होना में चाहते हैं। कामयाब होना चाहते हैं। एक पहले ना एक कहावत पहले होती ना थी, कहावत प्राण होती थी, जाए पर प्राण वचन ना जाए जाए। पर वचन ना जाए। सुनिए आप सबने सुनिए आप कहावत, सबने कहावत ये वाली, प्राण जाई पर प्राण वचन ना जाए जाए। पर वचन ना जाए। आज पता क्या है, आज पता क्या है, 100 में से 97 100 में लोग, से मैं 97 आपकी लोग, बात नहीं कर मैं रहा, आपकी बात नहीं कर आप रहा, तो 3 में हो। आप तो 3 में हो। 100 में से 97 100 लोग में आज से पता क्या 97 लोग आज बोलते भी हैं, पता क्या बोलते हैं, चमड़ी जाए पर चमड़ी दमड़ी ना जाए जाए। पर दमड़ी ना जाए। क्या करोगे पैसे? क्या करोगे हमारे पैसे यहाँ का? आज हमारे मैंने यहाँ आज मैंने एक मेरे ग्रुप में एक पिक मेरे आई ग्रुप है, में एक पिक आई है, या फोकल पॉइंट या में फोकल फैक्ट्री पॉइंट थी में एक, फैक्ट्री थी एक, वो वो फैमिली वो करोड़ोंपति फैमिली करोड़ोंपति, करोड़ोंपति है, करोड़ोंपति। लेकिन आज लेकिन 50 आज साल की एज 50 में साल की एज में उनकी उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो हार्ट गई अटैक से है। डेथ हो वेट गई बहुत है, ज्यादा वेट था। बहुत ज्यादा था। 2-3 बार दो मैंने तीन भी बार मैसेज दिया, मैंने भी मेरी टीम मैसेज में दिया, से मेरी लोगों ने टीम में से मैसेज भी दिया लोगों ने उनको कि मैसेज आप दिया उनको शुरू कि आप करें हर्बल शुरू लाइफ करें लिए। हर्बल लाइफ आप लिए। फिट नहीं, मैं सैर नहीं, करता मैं हूँ, सैर करता हूँ, मैं ग्रीन टी पीता मैं हूँ, ग्रीन टी पीता बस हूँ, बस। ये भी एक आदत ये होती भी है, एक आदत ज्यादा होती है, बोलने की ज्यादा आदत, बोलने की आदत, कहना ना मानने कहना की ना आदत, मानने की आपको आदत, सुनने की आपको आदत डालनी सुनने है, की आदत सुनने की। डालनी है, सुनने की। भगवान ने कान कितने भगवान दिए ने हैं? कान कितने दिए हैं? 2। क्यों? 2। क्यों? सुनना ज्यादा है, सुनना ज्यादा है। जुबान क्यों एक दी है? जुबान क्यों एक दी है? बोलना कम है। बोलना कम है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या बोलते करते ज्यादा हैं, है, बोलते ज्यादा सुनते है, कम है, सुनते कम है, खुद को इतना पता नहीं खुद को होता इतना है, पता नहीं एंड होता है, अपना ज्ञान एंड बोलते अपना हुए ज्ञान सामने वाला बोलते चुप हुए हो जाता सामने है, वाला बस चुप ठीक हो है, जाता कोई है, बस दिक्कत ठीक नहीं, है, कोई दिक्कत नहीं। फिर रिजल्ट भी वैसे फिर ही आते रिजल्ट हैं। भी वैसे ही आते हैं। और सबसे और अच्छी आदत सबसे आपको अच्छी डालनी है, आदत अपनी आपको आत्मा डालनी की है, अपनी पावर को आत्मा की पहचानना पावर है, को पहचानना है आपको, अपनी आत्मा की अपनी पावर को आत्मा की बढ़ाना है, पावर अपनी को विल बढ़ाना है, पावर अपनी को विल बढ़ाना है, पावर को स्ट्रॉन्ग करना बढ़ाना है, स्ट्रांग करना है। है। उसके लिए 3 उसके काम लिए हमें 3 सिखाए काम हैं हमें हमारे सिखाए गुरुदेव हैं ने। हमारे गुरुदेव ने। पहला है पहला है भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का सिमरन, भगवान का सिमरन, शुक्रान, शुक्रान, ये करना है। ये करना है। दूसरा माता पिता दूसरा की माता रिस्पेक्ट, पिता की रिस्पेक्ट, उनके पाँव छू उनके के पाँव छू के पाँव दिल छूने से हैं, पाँव माथे पे छूने हैं, लगाने हैं। माथे पे लगाने हैं। जिस घर में जिस माता घर पिता में का माता सत्कार पिता है का ना, दिल से सत्कार है ना, सत्कार दिल करते से हैं, उस घर सत्कार में करते हैं, उस घर में 33 करोड़ देवी 33 करोड़ देवते देवी और देवते भगवान का और वास भगवान होता का है। वास होता है। नवनिधि 18 नवनिधि सिद्धि 18 पीछे सिद्धि लगियां पीछे फिरें, लगियां फिरे, जो हर हृदय जो सदा हर बसाए, हृदय सदा जिसके मन बसाए, में जिसके माता मन पिता में का माता सत्कार पिता है, का सत्कार है, उसके घर में किसी उसके चीज घर की में कमी किसी नहीं चीज है। की कमी नहीं है। जा तू मेरे वल जा है, तो मेरे वल ज्ञान है, ता छंदा, ज्ञान और तो छंदा, सब कुछ तो मैंने सब सौंप दिया। कुछ मैंने ये सौंप दिया सारी जब ये पंक्तियां आपके सारी लिए लिखी हैं पंक्तियां गुरु आपके साहब, लिए लिखी हैं गुरु ये साहब सब ने। आपको मिला ये है, सब मिलने आपको वाला है। मिला है, मिलने वाला है। तीसरा है लोगों की तीसरा हेल्प, है लोगों की 68 हेल्प, तीर्थ 68 सगल तीर्थ पुण्य सगल जी दया पुण्य जी परवान, दया परवान, 68 तीर्थों 68 का कोई तीर्थों का कोई यात्रा करके आए, यात्रा उसका करके फल आए, जितना उसका फल मिलेगा, जितना मिलेगा, आप किसी एक आप पर्सन की किसी हेल्प एक करो, पर्सन दिल की से हेल्प उसको करो, ठीक दिल से करो, उसको आपको ठीक करो, इतना फल आपको मिलेगा। इतना फल मिलेगा। जैसे 7 जैसे मंदिर 7 मंदिर कंचन के उसार कंचन के दीने, उसार जैसा दीने, फल सिख को जैसा फल शब्द सिख को सिखाए। शब्द सिखाएगा। जोड़ने जैसा जोड़ने जैसा पुण्य नहीं है, पुण्य तोड़ने नहीं है, जैसा तोड़ने पाप नहीं जैसा है। पाप नहीं एक है। वर्ड लिखो, एक जब वर्ड तक लिखो, जोड़ेंगे जब नहीं तक ना तेरे को जोड़ेंगे नहीं ना छोड़ेंगे तेरे नहीं। को छोड़ेंगे नहीं। अगर मेरे मन में आ अगर गया कि मेरे इस मन बंदे में आ को गया फिट कि इस करना बंदे है, को फिट करना है, चाहे मुझे उसको चाहे 100 मुझे बार उसको कॉल 100 करनी बार पड़े, कॉल करनी पड़े, तो जरूर हम उसको तो जरूर बताते हम हैं, उसको बार बार बताते हैं, बताते बार हैं, बार जब बताते तक हैं, हमें वो जब क्विट नहीं तक कर हमें वो देता, क्विट नहीं कर देता, जब तक हमें ब्लॉक जब नहीं तक कर हमें देता, हम ब्लॉक नहीं अपना कर देता, हम अपना कर्म करते रहते कर्म हैं। करते जब रहते तक हैं। जोड़ेंगे जब नहीं, तक आपको जोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। आपको छोड़ेंगे नहीं। जोड़ने का क्या मतलब जोड़ने है का क्या मतलब कि है आपको अच्छी कि सेहत आपको देना अच्छी है, सेहत देना है, आपको अच्छी
अच्छी जिंदगी देना है। सेम एज की दो सेम बहनें एज की हैं, 2 बहनें जैसे हैं, यहाँ पे राज मैम जैसे यहाँ पे बैठे हैं, राज मैम क्लैपिंग करो बैठे हैं, राज मैम के क्लैपिंग करो लिए। राज मैम के लिए। सेम एज की दो बहनें सेम हैं, एज की 2 बहनें हैं, 60 प्लस की एज है। 60 प्लस की एज है। एक बहन एक बहन इवेंट्स में आ रही है, इवेंट्स में आ रही है, वहाँ पे वहाँ पे मुंह पे दुपट्टा मुंह पे लेके दुपट्टा लेके इतना अच्छा एंजॉय इतना कर रही अच्छा हैं एंजॉय और कर रही हैं, उनको और देख के लोगों को उनको देख के इंस्पिरेशन आ लोगों को रही है। इंस्पिरेशन आ रही है। और दूसरी बहन और दूसरी बहन फैमिली को लेके फैमिली को हॉस्पिटल में लेके पड़ी है, हॉस्पिटल में पड़ी है, ऑक्सीजन लगी हुई है। ऑक्सीजन लगी हुई है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? हाथों का फर्क है। हाथों का फर्क है। एक बहन ने अपने आप एक को बहन ने चेंज अपने कर आप को चेंज कर लिया, अपना 45 किलो अपना फैट लॉस 45 कर किलो लिया, फैट लॉस कर लिया, अपने घुटने ठीक कर अपने लिए, घुटने ठीक चल कर नहीं पाते लिए, थे, चल नहीं दौड़ने पाते लग थे, गए दौड़ने लग गए, और संकल्प ले और लिया। संकल्प ले लिया। गुरमुख सर के सामने गुरमुख बोला, सर सर के सामने मुझे बोला, सर बहुत बड़ा मुझे करना है, बहुत बड़ा करना है, ऐसे बाजू घड़ी ऐसे करके। बाजू घड़ी करके। सामने सारी संगत सामने बैठी सारी रो रही संगत थी, बैठी सारी रो रही संगत। थी, सारी संगत। 70 साल की एज 70 में साल की एज कोई में पर्सन ऐसे कोई बोले पर्सन ऐसे कॉन्फिडेंस बोले मुझे बहुत कॉन्फिडेंस कि बड़ा मुझे करना है बहुत सर, बड़ा करना है सर, और वो अकेला करने और को वो रेडी अकेला हो करने जाए। को रेडी हो जाए। ऐसी आदत कहाँ ऐसी से आदत मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? ये चीजें कर्मों ये से चीजें मिलती हैं, कर्मों से कर्मों मिलती से। हैं, कर्मों से। अच्छे कर्म किए अच्छे आपने कर्म कोई, किए आपने कोई,
कोई आपने कोई माता पिता की सेवा माता करी पिता की होगी, सेवा करी होगी, किसी गरीब की हेल्प किसी करी गरीब की होगी, हेल्प करी होगी, या भगवान का कोई या नाम भगवान लिया का है, कोई पिछले नाम कर्म लिया है, को कोई पिछले दान कर्म पुण्य को किया, दान मोती पुण्य दान किया करे गए, होंगे, मोती दान करे होंगे, उस वजह से उस सिस्टम वजह मिल से गया आपको। सिस्टम मिल गया कृपा आपको। करे कृपा जिस करे पार जिस ब्रह्म, पार ब्रह्म, होवे साधु होवे संग। जब भी साधु भगवान संग। जब भी आपके ऊपर भगवान खुश होते आपके हैं ऊपर ना, खुश होते हैं टूट ना, जाते हैं टूट भगवान, जाते हैं भगवान। तो आपको ऐसी तो आपको संगत ऐसी देते हैं संगत भगवान, देते हैं भगवान जिसमें आपको, आपको वो सब जिसमें मिलता आपको है वो जो सब जीने के लिए मिलता है जो चाहिए जीने आपको। के लिए चाहिए आपको। जीने के लिए हमें क्या जीने के लिए चाहिए? हमें क्या अच्छे चाहिए? रिश्ते चाहिए। अच्छे रिश्ते चाहिए। यहाँ पे मिलते हैं अच्छे यहाँ पे रिश्ते, मिलते हैं अच्छे आप दिल की रिश्ते, बात कर आप दिल सकते हो की बात सबसे कर अपनी, सकते हो सबसे अपनी, और हर कोई आपकी हेल्प हर करने कोई के लिए आपकी हेल्प रेडी है। करने के लिए रेडी है। एक फैमिली मिल गई, एक आपको फैमिली अच्छे मिल रिश्ते गई, मिल आपको गए। अच्छे रिश्ते मिल दूसरा, गए। दूसरा, अच्छी सेहत चाहिए अच्छी आपको। सेहत चाहिए आपको। किस किस को सेहत मिल किस रही किस है? को सेहत अच्छी मिल रही सेहत। है? अच्छी सेहत। किसी को लगता है सर किसी को मेडिसिन लगता है फ्री सर हो गया हम मेडिसिन लोग, फ्री हो गए हम लोग तो। घर में खुशियां आ घर गई में हैं, खुशियां आ सुकून गई आ हैं, गए हैं। सुकून आ गए ये हैं। सब भगवान की ये सब कृपा है, भगवान की उस वजह कृपा से है, आपको ये उस अच्छी वजह से आदतें आपको ये मिली अच्छी हैं। आदतें नहीं मिली हमारे हैं। बस का नहीं काम है, हमारे हम भी बस का लोगों की काम है, तरह हम भी लोगों की तरह कहते हैं, इन्हीं की कहते हैं कृपा के इन्हीं की सजे कृपा हम के हैं, नहीं सजे मुँह हम से हैं, नहीं गरीब मुंह करोड़ से पड़े। गरीब करोड़ मेरे पड़े। जैसे हजारों मेरे जैसे करोड़ों हजारों ऐसे करोड़ों कीड़े पड़े हैं ऐसे नालियों कीड़े में, पड़े गंदे हैं नालियों नालियों में में, पड़े हैं, गंदे लोग नाली में अस्पताल पड़े में हैं, पड़े लोग हैं, अस्पताल में पड़े चर्च हैं, पे पड़े हैं। स्ट्रेचर पे पड़े हैं। हमारा भी वही हाल हमारा है, भी वही हाल होना लेकिन था, भगवान ने हमें लेकिन वहां से भगवान ने हमें निकाला वहां से दलदल से, निकाला दलदल और से, अच्छी लाइफ और दिखाई है। अच्छी लाइफ भगवान का दिखाई है। डेली भगवान का शुक्राना डेली करना है, शुक्रान करना है, और कोशिश और करनी है कि कोशिश डेली करनी है कि डेली 1% की एक जिंदगी पर्सन की बदलो। घर जिंदगी से बदलो। निकलने से घर से पहले निकलने अरदास से करो, पहले अरदास करो, हे भगवान, हे भगवान, मुझे एक ऐसा मुझे पर्सन एक मिला ऐसा पर्सन मिला जिसकी मैं हेल्प जिसकी हेल्प मैं कर पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ, उसको मैं नई उसको दिशा मैं दे नई पाऊँ, दिशा जैसे दे मुझे पाऊँ खुशियाँ जैसे मिली मुझे हैं। खुशियाँ मिली मैं हैं। उस पर्सन को मैं भी उस खुशियाँ पर्सन दे को भी पाऊँ आपके खुशियाँ घर दे में पाऊँ से आपके लेके। घर में से लेके। डेली अरदास करनी डेली है, अरदास भगवान करनी आपको है, मिलाएंगे, भगवान आपको क्योंकि मिलाएंगे, क्योंकि दुनिया अरदास कर रही दुनिया है। अरदास कर रही लोग है। मंदिर में, लोग गुरुद्वारे मंदिर में में, जाके गुरुद्वारे अरदास में यही जाके कर रहे हैं कि अरदास यही भगवान कर रहे हैं कि मुझे भगवान पतला कर मुझे दो, पतला कर दो, भगवान भगवान मेरी बीमारी ठीक मेरी कर दो, बीमारी ठीक भगवान कर मेरी दो, दवाइयाँ भगवान बंद मेरी कर दो, दवाइयाँ भगवान बंद कर मेरे दो, घर में भगवान माता मेरे घर में बीमार माता मेरे जी फादर बीमार है, बीमार है, मेरे उनको फादर ठीक कर बीमार दो, है, मुझे उनको ठीक बहुत कर दो, टेंशन मुझे है। बहुत टेंशन है। भगवान हमारा काम भगवान का अच्छा हमारा करो, काम का हमारे अच्छा घर करो, में हमारे बरकत आ घर में जाए। बरकत आ जाए। भगवान हमारे भगवान हमारे घर में खुशियाँ आ घर में जाएं। खुशियाँ आ जाएं। किसी न किसी रूप में किसी लोग न किसी सेहत रूप में मांग रहे हैं, लोग पैसा सेहत मांग मांग रहे रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। हैं। आप क्या मांग रहे हो कि आप क्या मुझे मांग रहे मिलाओ, हो कि मुझे मिलाओ, मुझे ऐसे लोगों से मुझे मिलाओ ऐसे लोगों से भगवान, एक मिलाओ पर्सन मुझे भगवान, एक मिला दो पर्सन मुझे मिला दो जो मेरे जैसा हो, जो मुझे मेरे उसकी जैसा हेल्प हो, मुझे करनी है। उसकी हेल्प करनी तो है। नीली छतरी तो वाला क्या नीली छतरी करेगा? वाला क्या करेगा? इसने अरदास करी कि इसने मेरे को अरदास करी चाहिए, कि मेरे को इसने चाहिए, अरदास करी कि मेरे इसने को हेल्प अरदास करी कि करनी है, मेरे को दोनों को हेल्प मिला करनी है, देगा। दोनों को मिला देगा। ये सिस्टम है ये हर्बल लाइफ, सिस्टम है क्लैपिंग कर हर्बल दो लाइफ, सिस्टम के क्लैपिंग लिए। कर दो बस सिस्टम आपको के लिए। अरदास बस करनी आपको है, अरदास करनी है, आपको तत्पर रहना आपको है लोगों की तत्पर हेल्प रहना करने के लोगों की लिए। हेल्प लोग करने तो के लिए। बहुत लोग बीमार तो हैं, बहुत बीमार हैं। 800 करोड़ लोग 800 बीमार करोड़ हैं, लोग डिप्रेशन बीमार में, हैं, टेंशन में। डिप्रेशन में, गुरु साहब टेंशन कहते हैं में। गुरु साहब नानक कहते हैं दुखिया नानक सब दुखिया संसार। सब संसार। सारी दुनिया दुखी सारी हो रही है इस दुनिया टाइम। दुखी हो रही है इस टाइम। किसी के घर में किसी पैसा के घर बहुत में है, रिश्ते पैसा अच्छे बहुत है, नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं है, आपस में नहीं बनती है। आपस में नहीं बनती है, फादर की बेटे से नहीं फादर की बनती है, बेटे से नहीं बहू की बनती सास है, से नहीं बहू की बनती है, सास से हस्बैंड नहीं की वाइफ बनती से है, नहीं हस्बैंड की बनती है। वाइफ से नहीं बनती है। जब भी वो सिस्टम जब में भी वो आएंगे, सिस्टम वो में अपने आप आएंगे को वो बदलेंगे। अपने आप को बदलेंगे। चक्कर पता है क्या है? चक्कर पता है क्या है? हस्बैंड कहता है हस्बैंड कहता है मैं तेनों बदल के मैं दिखा, तेनों बदल के दिखा वो दूंगा। वाइफ को कहता है मैं वो तेरे को वाइफ बदल को के कहता है मैं दिखाऊंगा, तेरे को बदल के दिखा दूंगा। तू बदल ले सारी तू जिंदगी। बदल ले सारी जिंदगी। वाइफ बदलेगा वाई नहीं, आ जाएगी, बदलेगा खाली नहीं, आ बदलेगी जाएगी, वो भी खाली नहीं तेरी, बदलेगी वो भी नहीं तेरी, अपने हिसाब से अपने जिएगी। हिसाब से जिएगी। लोग 5-5 लोग 10-10 पांच शादियां पांच करते 10-10 हैं शादियां करते हैं बदलने के ये चक्कर में। बदलने के चक्कर में। प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी बदल लो, अपने आप को बदल लो,
बदलो। क्यों किसी को बदलने की क्यों किसी कोशिश को करते बदलने हो? की कोशिश नहीं करते बदल हो? पाओगे। नहीं बदल पाओगे। जब तक दुनिया जब को तक बदलने की दुनिया को कोशिश बदलने करोगे की कोशिश दुखी रहो। करोगे, दुखी रहो। हर किसी को अपना हर रोल किसी मिला, को उसने अपना रोल वैसे मिला, जीना उसने है। वैसे लेकिन जीना सिस्टम है। में कोई लेकिन बंदा सिस्टम आएगा, में कोई भगवान बंदा आएगा, चाहेगा तो भगवान जरूर चाहेगा तो बदलेगा। जरूर बदलेगा। अगर सज्जन अगर ठग भगत सज्जन बन ठग सकता है भगत यार, बन सकता भूमिया है यार, चोर भूमिया चोर भगत बन सकता है। भगत बन सकता है। फिर आप और हम फिर क्या आप चीज और हैं? हम अगर क्या चीज भगवान ने हैं? चाहा अगर तो हो भगवान ने सकता है। चाहा तो हो सकता लेकिन है। हम कोशिश लेकिन करेंगे हम तो शायद कोशिश नहीं होगा, करेंगे तो हमें शायद अपने नहीं आप को होगा, हमें बदलना अपने होगा। आप को बदलना होगा। फ्रीदा आप फ्रीदा सवारे, आप मैं मिले, सवारे, मैं मैं मिले, मिले, सुख मैं हुए। मिले, सुख हुए। ये थोड़ी लिखा है कि ये थोड़ी पत्नी को लिखा है कि सवारे पत्नी को और मैं सवारे मिले, और बच्चों को मैं मिले, सवारे। बच्चों ये को नहीं लिखा, सवारे। ये आप नहीं सवारे लिखा, लिखा। आप अपने सवारे आप को लिखा। सवारो, अपने अपने आप आप को पे काम सवारो, करो अपने ना, आप पे अपने आप काम को करो ना, बदलो। अपने आप को बदलो। दुनिया में सबसे दुनिया में मुश्किल सबसे काम यही है मुश्किल अपने आप काम को यही है बदलना। अपने आप को बदलना। हम गवर्नमेंट को हम बदलना गवर्नमेंट चाहते को हैं, बदलना चाहते हैं, कानून बदलना कानून चाहते हैं, बदलना लोगों को चाहते बदलना हैं, लोगों चाहते को हैं। बदलना चाहते हैं। नहीं बदल पाओगे आप। नहीं अपने बदल आप को पाओगे बदलो, आप। अपने आप को बदलो, सवारो। अपने फिर आप को क्या होगा? सवारो। फिर क्या होगा? मैं मिले, भगवान मैं मिलेंगे मिलेंगे, आपको। भगवान मिलेंगे आपको। मैं मिले या सुख मैं हुए। मिले या जब सुख भगवान हुए। आपको जब मिलेंगे भगवान फिर आपको अंदर की मिलेंगे खुशी फिर अंदर मिलेगी, की फिर आपको खुशी कोई मिलेगी, दिक्कत फिर नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं कोई है। जैसा भी कोई है आप जैसा भी है एक्सेप्ट आप करोगे। एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे। आप बोलोगे कोई दिक्कत अब नहीं। बोलोगे कोई दिक्कत लोग नहीं। आपको बोलेंगे लोग आपको बोलेंगे भाई साहब आपके भाई बारे में साहब ना आपके लोग बारे में ऐसा ना ऐसा बोल लोग रहे हैं, ऐसा ऐसा कोई बोल रहे दिक्कत नहीं हैं, कोई यार। दिक्कत नहीं लोग यार। हैं, उनका लोग काम है हैं, कहना। उनका काम आप है ऐसे हो कहना। जाओ, आप ऐसे हो चेंज हो जाओ, जाएगा सारा चेंज कुछ। हो जाएगा सारा कुछ। ओके, तो जरूर अपनी ओके, आत्मा तो की जरूर बात पे अपनी काम आत्मा करें। की बारे में काम और करें। इसको और सीखना और है, इसको और लर्निंग की सीखना आदत है, डालनी है। लर्निंग की ये आदत कभी नहीं डालनी है। बोलना ये कि मेरे कभी को नहीं बहुत बोलना आ कि गया मेरे है। को बहुत आ गया है। सीखते रहना है, सीखते रहना लर्निंग है, एटीट्यूड रखना लर्निंग है, एटीट्यूड अर्ली रखना अडॉप्टर है, बनना अर्ली है। अडॉप्टर बनना है। 27 तारीख को 27 संगरूर तारीख फैमिली को डे है। संगरूर आपको फैमिली पता डे है है। सबको? आपको पता है किसको सबको? नहीं पता है? किसको नहीं पता है? जिसको नहीं पता वो जिसको हैंड वेव नहीं करो पता वो पहले। हैंड वेव करो पहले। सबको पता है तो क्लैपिंग सबको करो पता है तो बढ़िया से। क्लैपिंग करो बढ़िया सी।
27 तारीख को 27 तारीख को सुनू फैमिली डे है और वो आ रहे हैं और वो जिन्होंने आ हमें रहे हैं बदला जिन्होंने है, हमें बदला है, हमारी हमारी जिंदगी आदतें बदली हमारी आदतें वो बदली आ हैं रहे जिन्होंने, वो आ रहे हैं हैं। और और वो आपकी भी वो जिंदगी आपकी भी बदलेंगे। जिंदगी आप भी बदलेंगे। आइए, आप भी आइए, अपने बच्चों को, अपने फैमिली बच्चों को, को, अपनी टीम फैमिली को, को, अपनी टीम को लेके सबको आइए साथ में लेके आइए और सबकी और जिंदगी सबकी बदले। जिंदगी बदली है। और ये ऐसा और ये माहौल बनने ऐसा वाला है माहौल वहाँ पे, बनने मैं वाला है आपको वहाँ पे, प्रॉमिस मैं करता आपको हूँ प्रॉमिस करता हूँ कि सर आपको कि सर आपको खुशी भी बहुत देते खुशी भी हैं, बहुत देते हैं, इमोशनल भी बहुत करते इमोशनल हैं, भी ऐसी बहुत स्टोरी करते सर हैं, ऐसी सुना स्टोरी देते सर हैं सुना बीच देते हैं बीच बीच में में। और आपका जो और माइंड है ना आपका वो जो माइंड है ना वो 360 डिग्री 360 घूम डिग्री जाता है बिल्कुल। घूम जाता है बिल्कुल। आपको पता चलता है आपको कि पता लाइफ में चलता है कि कैसे लाइफ में जीना है, कैसे आपको जीना है, आपको एक दिशा मिल एक जाती है दिशा जिंदगी मिल की। जाती है जिंदगी जीने की। और मूवी और एंड लंच मूवी एंड प्रमोशन लंच प्रमोशन उसकी आपको दोबारा उसकी से आपको मौका दोबारा मिला से मौका क्वालिफाई मिला है करने का। क्वालिफाई जिन्होंने करने नहीं का, किया वो जिन्होंने करो, नहीं किया वो करो, और जिन्होंने पहले और 1-2 जिन्होंने टिकट पहले किए हैं एक वो दो 2 टिकट और किए कर हैं वो सकते 2 हैं। और कर सकते हैं। और किसी भी और प्रमोशन किसी भी को, प्रमोशन वेकेशन को को, मिस नहीं वेकेशन को करना है। मिस नहीं ये करना है। बड़ा ये लिखो बड़ा स्टार बड़ा लिख लो स्टार लगा के। प्रमोशंस एंड प्रमोशंस वेकेशन, एंड ये आपकी वेकेशंस, ये आपकी हर्बल जर्नी का एक हर्बल बेस जर्नी है, का एक बेस है, आपको बहुत आगे लेके आपको बहुत जाती है, आगे क्योंकि लेके जो जाती है, आप करते क्योंकि हो वो जो आपकी आप टीम करते भी हो वो वही आपकी करती टीम है। भी वही करती है। तो आपको बहुत बड़ा तो आपको करना है बहुत बड़ा करना है और अपने से और प्रॉमिस अपने करना से है कि प्रॉमिस हमें करना है कि हमें 2030 से पहले 2030 यहाँ से पे पहले यहाँ पे सबको सबको प्रेजेंट टीम की पिन प्रेजेंट टीम लगवानी की है पिन गुरमुख सर लगवानी से। है गुरमुख सर और से। जो सर और करेंगे जो ना सर 5000 करेंगे ना प्रेजेंट टीम 5000 का प्रेजेंट इवेंट टीम का करेंगे, इवेंट उसमें करेंगे, हम सब लोग उसमें हम होंगे। सब लोग होंगे। अब सबको वहाँ पे अब होना सबको वहां पे होना है, है, अपने ड्रीम्स पूरे अपने करने ड्रीम्स हैं पूरे और करने अपनी हैं फैमिली के और लिए अपनी आपको फैमिली के बहुत लिए ज्यादा आपको अच्छा करना बहुत है। ज्यादा अच्छा कौन करना कौन है। चाहता है कि मुझे कौन अपनी कौन चाहता है फैमिली कि के मुझे लिए अपनी बहुत बड़ा फैमिली के करना लिए है? बहुत बड़ा करना है? फिर लिख लो, फिर लिख लो, घिसना भी आपको घिसना पड़ेगा, भी आपको तपना भी पड़ेगा, आपको पड़ेगा, तपना भी आपको पड़ेगा, तो आपकी फैमिली तो बहुत आपकी ग्रो फैमिली करेगी। बहुत ग्रो करेगी। जितने भी दुनिया में जितने आपने भी दुनिया में सेलिब्रिटी आपने देखे हैं, बड़े सेलिब्रिटी बड़े देखे लोग हैं, देखे बड़े हैं, बड़े लोग अमिताभ देखे बच्चन हैं, को ले लो, अमिताभ बच्चन विराट को कोहली ले को लो, ले लो, विराट कोहली सचिन को को ले ले लो, लो, सचिन को ले लो, रोनाल्डो, इनकी रोनाल्डो, स्टोरीज पढ़ो इनकी आप। स्टोरीज पढ़ो आप। इन्होंने अपने आप को इन्होंने बहुत अपने आप को तपाया है, बहुत बहुत मेहनत तपाया है, करी है, बहुत हार्ड मेहनत वर्क करी किया है, है, लोगों हार्ड की वर्क किया बहुत है, लोगों सुनी की है इन्होंने, बहुत लेकिन सुनी है पीछे इन्होंने, नहीं हटे, लेकिन लगे पीछे रहे, नहीं हटे, लगे रहे, लगे लगे रहे, रहे। लगे कहते रहे, लगे हारता रहे, वही कहते है हारता वही है जो गिर के उठता जो नहीं गिर है, के उठता नहीं है, लेकिन जो गिर के फिर लेकिन जो उठता है गिर वो के फिर कभी उठता हारा है नहीं वो होता, कभी वो आगे हारा नहीं बढ़ता होता, है। वो आगे तो बढ़ता है। हमें कभी तो हार नहीं हमें माननी, कभी आगे हार नहीं बढ़ना, माननी, कभी आगे सिस्टम को बढ़ना है, क्विट कभी नहीं सिस्टम करना को क्विट नहीं और करना है जिंदगी में और बहुत बड़ा जिंदगी में करके बहुत जाना बड़ा जिसको करके बोलते जाना है, हैं। जिसको बोलते हैं ये लोग सुखी ये है लोग पर लोग सुखी है पर सुहेले, लोग नानक हर सुहेले, प्रभ आपे नानक हर मेले। प्रभ आपे मेले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लव यू वेरी और मच, थैंक यू लव सो मच, यू ऑल, मिलते हैं थैंक यू नेक्स्ट सो टाइम। मच, मिलते हैं थैंक यू नेक्स्ट टेस्ट साहिब, में। थैंक यू थैंक साहिब, यू गुंजन। थैंक यू गुंजन, थैंक यू सो मच। वाहिगुरु। वाहिगुरु।